क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना। छोड़, ये वाला डिस्कशन हम एंड ऑफ द लेक्चर रखते हैं। चलो भाई, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, आ जाओ यहाँ पे सब लोग। नंबर सिस्टम खत्म, चलो। ओके, सो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया है, डन, इन बाइनोमियल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो एक सेकेंड। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो आज हमारा टॉपिक होगा, दैट इज मिडिल टर्म एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। वहां तक जाने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो एक दो और बतानी है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो हमने कल वाली क्लास में, मतलब लास्ट जो भी क्लास हुई थी आपकी, उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए थे डिस्कस, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, पास्कल्स ट्रायंगल, फैक्टोरियल नोटेशन, एक्सपेंशन यूजिंग एनसीआर, ठीक है, प्रॉपर्टीज, जनरल टर्म, आइडेंटिफाइंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर आर, एंड टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो आज जो हम करने वाले हैं, दैट इज, सेकेंड भाई, 8:50 तक सब ज्वाइन हो जाया करो। 8:50, बीच बीच में फिर मेरे को पड़ता है, 1 मिनट। ओके, तो जो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंशंस, मिडल टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और कोफिशिएंट, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो ये वाले सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, आवाज आ रही है सबको? मैम। यस मैम। यस मैम। जिसको नहीं आ रही वो अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, Yes, हमारे ma'am. ठीक है। 5G जिंदाबाद। चलो, तो अगर मैं बात करूं, तो मेरे को ये बताओ कि ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने करने को, मैम इसका आंसर 15 है। 51 15 के 51? 51 51. यस, 51 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। टीम ऑप्शन अदर देन 51, वही गलत है आपका जवाब। ये देखो भाई, हमारे पास अगर मैं बात करूं, तो x प्लस ए रेस टू द पावर 100 का एक्सपेंशन क्या होगा, बताना जरा। Yes, what will be the expansion of x plus a raised to the power 100? 1 100 c 0, x raised to the power 100, a raised to the power 0, right? फिर 100 c 1, x raised to the power 99, a raised to the power 1, up to so on। चलो एक बार लिख लेते हैं एक दो टर्म, so that it will be better understanding for all of the students. This is 100c2, x raised to the power 98, a raised to the power 2, up to so on 100c 99, x a raised to the power 99, yes or no? This is 100c Yes, ma'am. Yes, की ma'am. पावर a की पावर 100। ओके, अगर मैं बात करूं इसके एक्सपेंशन की, तो व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस a रेज टू द पावर 100? यस, 100 0. बस एक minus एक बार आपने, एक सेकेंड, एक बार आंसर जिसने कर दिया, बार बार वो मैसेज टाइप नहीं करेगा चैट बॉक्स में। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। आपने अपना ऑप्शन टाइप कर दिया, ओके डन, खत्म। चलो, नाउ अगर हम अब x माइनस ए रेज टू द पावर 100 की बात करें, देन इट विल बी इक्वल टू 100c0, x की पावर 100 माइनस a की पावर 0, yes or no? Yes, ma'am. And this is
100C1 x raised to the power 99 minus a raised to the power 1. Likewise 100C2 x की power 98 minus a की power 2. Up to so on 100C99 x into minus a की power 99 plus 100C 100, यहाँ पे 100 आएगा भाई, यहाँ पे x की पावर 0 माइनस a की पावर 100. तो अब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी x प्लस ए रेस टू द पावर 100 को प्लस x माइनस ए रेस टू द पावर 100 को, तो हमारी कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी? एक तो Odd ये power वाली वाली। Negative है। ओड Odd। वाली, यस, तो हमारी ये ओड ओड वाली कैंसिल आउट हो गई, इवन इवन वाली बच गई, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे आएगा 100C 100 x की पावर 0 माइनस a की पावर 100. सो द अल्टीमेट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे पास कितनी आ गई भाई? 51. 51. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन. एक सेकेंड, ओके. एक और क्वेश्चन दिया था सेकंड, बताओ भाई, इसका आंसर बताओ. यस अमन बोलो. यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. वेरी गुड. अब अगर मैं बात करूं इसकी कि हमें टी एम प्लस वनथ टर्म चाहिए, इसकी टी एम प्लस वनथ टर्म कौन सी होगी बताना जरा. जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? NCR. एनसीआर, राइट. तो यहाँ पे एन कितना है? 2m प्लस 1, यस और नो? सी इज Yes, एम. ma'am. जब हम टी आर प्लस 1 कैलकुलेट करते थे हम एनसीआर लिखते थे, अब हम टी एम प्लस 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एनसीएम लिखेंगे, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे Yes, हमारे ma'am. पास आई गई एक्स बाय वाई की पावर कितनी और वाई बाय एक्स की पावर कितनी, बताना जरा. M plus 1. plus 1 minus 1. 2m प्लस 1 माइनस एम, यस और नो? और इसकी पावर है Yes, m. ma'am. तो हमारे पास अल्टीमेट आएगा 2m प्लस 1 सी एम, एंड दिस इज x बाय y रेज टू द पावर m प्लस 1 y बाय x रेज टू द पावर m. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अगर Yes, मैं ma'am. बात करूं, दिस विल बी इक्वल टू 2m प्लस 1 सी एम, एंड हेयर वी विल गेट x बाय y ओनली. क्यों? यहाँ पे m प्लस 1 पावर थी, ये रेसिप्रोकल में थी, सेकेंड टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना? Yes, ma'am. तो अपने पास अल्टीमेट बन गया ये. ठीक है भाई. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो भी टर्म आएगी वो इंडिपेंडेंट होगी x से, तो क्या ये x से इंडिपेंडेंट है? नो. No, ma'am. सेकंड कह रहा है भाई कांस्टेंट, नहीं. No. थर्ड इज डिपेंडेंट ऑन द रेशियो x बाय y, यस. एंड m, तो m पे भी तो डिपेंड कर रही है ना, m की क्या वैल्यू Yes, हमें भी ma'am. नहीं पता, है ना? तो दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलो, नाउ ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो. दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2023.
गलत जवाब, डी इज नॉट द राइट ऑप्शन भाई। क्या आउट ऑफ सिलेबस है राहुल, बताना जरा। Yes, Atul, very good. Option A is the correct one. Poonam also. Option A is the correct one. देखो भाई, हमें एक्सपेंशन दे रखा है किसका भाई, 4x/5 - 5/2x रेज टू द पावर 2022, राइट। तो हमें पहली चीज क्या क्या चीजें हमें निकालनी है, 1011 मतलब 1011th टर्म फ्रॉम एंड, एंड 1011th टर्म, ये आर हटा दो, ये ऐसे ही लिखा हुआ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। पहले तो ये दोनों चीजें निकालनी है। वो कह रहे हैं जो एंड वाली टर्म है ना, एक कंप्लीट मैं क्लास से रिमूव कर दूं आपको, इट विल बी ओके टू यू। अब मुझे दोबारा ना कहना पड़े तो इसलिए अब मत करना, अगर कर दिया तो फिर मैं रिमूव कर दूंगी बिना पूछे या बिना बोले। क्लियर टू एवरीवन, जो भी होगा। Yes, ma'am. ओके, तो हमारे पास इसकी जनरल टर्म क्या होगी भाई, बताना। अगर मैं, चलो जनरल टर्म को भी छोड़ो, अगर मैं बात करूं भाई टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो T1011, हाँ ये वाली टर्म क्या होगी, यस 2022C यस C 1010, yes, and this will be 4x/5 raised to the power कितनी, 2022 - 1010, yes or no। Yes, ma'am. और इसकी पावर कितनी आ जाएगी भाई, -5/2x की, 1010 यस वेरी गुड। तो अपने पास, अच्छा जी, ये 2022 में से 1010 माइनस करेंगे तो 1012 यस, तो हमारे पास मैं सीधी पावर लिख दूं इधर 1012। क्लियर टू एवरीवन। अगर Yes, हमें ma'am. टर्म फ्रॉम एंड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने कल वाले लास्ट वाले लेक्चर में, जब हमारे मैम, को y वाली जो हाँ टर्म है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। इंटरचेंज करना है, इसको Yes, इससे, इसको ma'am. इससे, यस और नो। तो इट विल बी Yes. इक्वल टू लाइक -5/2x की पावर अब 1012 हो जाएगी, और 4x/5 की पावर कितनी हो जाएगी ये। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। Okay. अब उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, कि जो हमारी एंड वाली टर्म है ना, वो बिगिनिंग वाली टर्म के कितने टाइम्स है, 1024। क्लियर, मतलब सेकंड वाली हमारी किसके इक्वल है, 1024 टाइम्स ऑफ 1, यस और नो। Yes, ma'am. क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाली टर्म क्या थी भाई, 2022 C1010, एंड हेयर वी विल गेट -5/2x की पावर, यहाँ पे क्या था 1012, Yes, this is ma'am. 4x/5, 1010 is equal to 1024, 1024 will be equal to this, yes or no। Yes, ma'am. Is it okay to everybody? Yes. Yes, ma'am. एक सेकेंड। Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो देखो यहाँ से ये फर्स्ट वाले तो दोनों कैंसिल आउट, यस और नो, नो नीड टू इसको सॉल्व करना। क्लियर। Yes, ma'am. यहाँ पे -5/2x की पावर है 1012, इधर कितनी है 1010, मैम पावर इधर 2 रह जाएगी दोनों की। हाँ इधर आके नेगेटिव में हो जाएगी, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. यहाँ पे 4x/5 की पावर थी 1012, लेफ्ट हैंड साइड पे थी 1010,
माइनस में. क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes. ma'am. Is minus 5 upon 2x raised to the power 2. माइक ऑफ करो भाई. और यहां से अपने पास आएगा 4x by 5 की पावर 2. यस और नो? Yes, ma'am. तो हमारे पास इधर से आ गया भाई, दिस इज 5 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर. और ये 2 की पावर कितनी होती है? 10. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये 4 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर कितनी? 4. यस और नो? Yes. एंड लाइक दिस. अब एक बात बताओ, हमें चाहिए था मोड ऑफ एक्स. मोड ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें. यहाँ पे एक्स की पावर 2, इधर एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4. यस और नो? एक साइड ले आए तो. Yes, ma'am. Yes. Yes, ओके, ma'am. एक्स को रखो एक साइड, बाकी सबको ऑन द अदर साइड. तो दिस इज 5 का स्क्वायर, दिस इज 2 की पावर 2, 2 की पावर 10, 4 इंटू 5 का स्क्वायर. यस और नो एवरीबडी? Yes. तो दिस इज 5 की पावर कितनी? 4. 2 की पावर कितनी है? ये 16. इज दैट 16. क्लियर? Yes, तो ma'am. मैंने एक चीज बता रखी है कि जब भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, हम मोड ऑफ एक्स लिखते हैं जब हमें एक्स का साइन नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? तो x की पावर 4 करेंगे और इसका 1/4 मतलब वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी काइंड ऑफ लेंगे, फोर्थ रूट लेंगे इसका. तो यहाँ पे क्या आएगा? मोड ऑफ एक्स. इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि तुम माइनस एक्स की पावर 4 करके अगर 1/4 पावर कर रहे हो तो भी यही आ रहा है. यस और नो? अगर ये कर रहे हो तो भी यही आ रहा है, क्योंकि इवन का केस है. इज दैट क्लियर? वी डोंट नो Yes, एग्जैक्ट ma'am. साइन. तो हमारे पास इधर क्या आएगा भाई? दोनों साइड अगर हम पावर कर दे 1/4, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 की पावर कितनी? 4. दैट इज 5 अपॉन 16. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Clear to everybody? Okay. Yes, ma'am. So the correct option is option A. अच्छा था ना क्वेश्चन? Okay. Now coming towards product of expansion. अभी तक yes, it is necessary a complete. अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ r बता दो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r बता दो अगर हमें ये एक्सपेंशन दे रखा है. यस और नो? यही पढ़ते हुए आए. लेकिन अगर Yes, हमें ma'am. दोनों का प्रोडक्ट दे दिया तो हम कैसे करेंगे? एक मिनट, ये फैक्टोरियल नहीं है, लघु फैक्टोरियल रहा है बट है नहीं. दिस इज n1 मल्टीप्लाई x प्लस वाई की पावर n2, या फिर लाइक ये दे दिया x प्लस वाई की पावर m इंटू एक्स प्लस वाई की पावर n, या फिर ये दे दिया x इंटू एक्स प्लस वाई की पावर n. इस समय कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r बता दो. तो इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे ये देखो, ये बोल रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब हमें x का कौन सा कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है? x की पावर कितनी? 0. 0. यस. ओके, अब हमारे को ये प्रोडक्ट में दे रखा है, एक दे रखा है x माइनस 1/x की पावर 4. इसका एक्सपेंशन बताना जरा. 4c 0, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर कितनी? 0. यस, वेरी गुड. 4c1, x की पावर कितनी? 3 3. माइनस 1/x की पावर 1. 4c2, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर. दिस इज 4c3, x की पावर 1 माइनस 1/x की पावर 3. यस और नो? Yes, ma'am. एंड x की पावर 0 एंड माइनस 1/x की पावर कितना? 4. और अगर मैं एक्सपेंशन करूं इसका, x प्लस 1/x रेज टू द पावर 3, इसका क्या एक्सपेंशन होगा? 3c0. 3c0, x की पावर 3 1/x की पावर 0. 0. फिर 3c1, x की पावर कितनी? 2. 2.
वेरी गुड। और 1/x की पावर इज 1, फिर 3c2 x की पावर 1, 1/x raised to the power 2, and then we will get 3c3 x की पावर 0, 1/x की पावर 3. Yes or no? Yes, ma'am. Now we have to find coefficient of x की पावर 0, so that हमें क्या मिल जाएगी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. Yes or no? Yes, ma'am. लेकिन हमें फाइंड आउट करना है दोनों के प्रोडक्ट में. तो अगर मान लो मैं इसकी ये फर्स्ट टर्म उठाऊं अगर, तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये वाली, ये दिस बॉक्स वाली, ये वाली मेरी इससे भी मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाले इसके 1 से, थर्ड वाले ये सेकंड वाले की सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से, फोर्थ टर्म से. यस और नो? यही Yes, होता ma'am. ना. फिर मैं ये वाली सेकंड टर्म उठाऊंगी, ये भी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ सबसे मल्टीप्लाई होगी. यस और नो? Yes, ma'am. लाइकवाइज बाकी की भी तीनों टर्म्स. अब एक बात देखो, हमें चाहिए वो टर्म जो x से इंडिपेंडेंट हो. मुझे ये बताओ, सेकंड वाले ये फर्स्ट एक्सपेंशन, ये सेकंड एक्सपेंशन, फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में ऐसी कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट हो जाएगी x से आफ्टर कैंसिल आउट सारी? 42x square minus Yes. 1/x square. ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ देखो, दिस इज x का स्क्वायर, दिस इज 1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट. यस और नो? ये हमारी कौन सी टर्म आ गई, इंडिपेंडेंट ऑफ x. लेकिन अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, इससे भी, फर्स्ट टर्म से भी, सेकंड वाले के, इधर से भी, इधर से भी, लाइक दिस, चारों से मल्टीप्लाई होगी. अब सेकंड वाले एक्सपेंशन में बताओ कौन सी ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट है x से, सो दैट दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए. कौन सी टर्म? मैम कोई सी भी नहीं. कोई भी नहीं. तो कोई भी टर्म हमें ऐसी नहीं मिली. अगर बाय चांस मान लो, रैंडम एक मैं मान के चल रही हूँ, रैंडम, अगर मान लो ये वाली टर्म मेरी ऐसी होती कि ये कांस्टेंट होती इन केस, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे कोफिशिएंट लिख के आंसर दे देते. लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो x से. तो क्या आएगा कोफिशिएंट अल्टीमेट? 0. 0. Is that clear? Yes, ma'am. 2 is the right one. Clear to everyone? Yes, ma'am. Now, अब ये तो था एक केस जब दोनों एक्सपेंशन में कुछ ना कुछ पावर्स थी, ठीक है. लेकिन जब अपने पास ऐसा आ गया कि हमें ये दे दिया भाई कि फाइंड आउट करो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन x प्लस वाई, और यहाँ पे दे दिया, या ax प्लस by ले लेते हैं, कुछ भी आ सकता है ना, प्लस माइनस. ax plus by and here we will get x plus y की पावर n. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ये ax है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. yes or no? like this. Yes, ma'am. फिर by किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x plus y raised to the power n. is that clear? अब हमें फाइंड आउट करना था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r. तो भाई यहाँ पे देखो, एक x तो है बाहर. yes or no? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए, तो इधर से मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r -1 निकालना पड़ेगा. एक x बाहर है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. यहाँ पे हमारे पास y है बाहर, तो इधर से हम क्या निकालेंगे ब्रैकेट से, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r. yes or no? Yes. Yes, ma'am. तो हमें अब ये वाले सिनेरियोस देखने हैं. अब इसी बेस पे एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 22 का है. यहाँ देखो भाई, दिस इज 1 - x² + 3x क्यूब. अगर मैं देखूं, मुझे पहले ये 1 है, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. yes or no? like this. Yes, ma'am. फिर ये -x² मल्टीप्लाई होगा. yes or no? Yes, ma'am. फिर ये 3x क्यूब जो बच गया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाला. 3x क्यूब 5/2x क्यूब, and here we will get -1/5x² raised to the power 11. is that clear? यहाँ तक क्लियर है? बस मल्टीप्लाई किया. Yes, ma'am. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं जनरल टर्म लिखूं, इसकी जनरल टर्म
of 5/2 x cube minus 1/5 x raised to the power 11 क्या होगी भाई? जनरल टर्म सिर्फ इसकी बताओ. 11 CR 11 CR. वेरी गुड. 5/2 x क्यूब की पावर 11 minus minus r. r. And here we will get this. Yes or no, everybody? Yes. Yes. तो हम क्या करते हैं भाई, हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है. हम कोफिशिएंट पहले अलग करते हैं, एक्स की पावर से एक साइड लिखते हैं, सो दैट थिंग्स विल गेट इजियर. यहाँ देखो, दिस इज 5/2 की पावर 11 minus r. yes or no? 1/-1/5 की पावर r. x की पावर कितनी आएगी जब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 33 - 3r. yes or no? Yes, ma'am. और यहाँ Yes, पे, ma'am. अच्छा यहाँ पे स्क्वायर था भाई, ये स्क्वायर था तो इधर क्या आएगा? -2r. yes or no? क्लियर? यहाँ पे स्क्वायर चल रहा था ना, रह गया था हमारा. Yes, क्लियर है? ma'am. Yes, Okay. ma'am. नाउ हमें क्या चाहिए भाई? कौन सी टर्म चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ x. अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए ये जो x की ये पावर है, दैट इज केस नंबर 1, दैट इज 33 - 5r किसके इक्वल होगी? फर्स्ट टर्म में से. दिस इज फर्स्ट. X and सोच लो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? कोफिशिएंट. तो मतलब x की कितनी पावर? और Zero. 1 के साथ मल्टीप्लाई में 0. zero. तो मैं इसके इक्वल लिखूं 0 के इक्वल. तो एक बात बताओ, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है? 33/5. 33/5. बट r शुड बी कौन सा, क्या नाम है, इंटीजर ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म होती है. 33/5 टर्म तो कोई भी नहीं होगी. यस और नो? Yes, ma'am. नॉट पॉसिबल. मतलब फर्स्ट वाली टर्म से हमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं मिलेगी जो इंडिपेंडेंट हो किससे? x से. इज दैट क्लियर? केस नंबर सेकंड, टर्म नंबर सेकंड. यहाँ पे देखो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए मुझे. अगर यहाँ पे x स्क्वायर है, इधर से क्या आना चाहिए ब्रैकेट में से कि मेरे को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल जाए? x की पावर कितनी आनी चाहिए? एक्स स्क्वेयर बाहर दे रखा है. अगर यहाँ पे 1/x² की फॉर्म आ गई तो हो जाएगा हमारा जो हमें चाहिए. -2. -2. यस. तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई? 7. 7. तो मतलब यहाँ से हमें एक टर्म मिलेगी जो कि इंडिपेंडेंट हो x से, क्योंकि ये इंटीग्रल क्वांटिटी है. केस नंबर थर्ड पे आ जाओ. अब मैं 33 - 5r को किसके इक्वल रखूं? अकॉर्डिंग टू दैट बाहर x³ है ब्रैकेट के बाहर. -3. 1/x³ की फॉर्म में आ गई तो काम हो जाएगा. यस और नो? Yes. तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी? 6. सोच लो. Yes, ma'am. 5. सोच लो. 36/5. 36/5. 36/5 नॉट एन इंटीग्रल क्वांटिटी. यस और नो? Yes. Yes. तो यहाँ से भी हमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो इंडिपेंडेंट हो x से. तो हमें कहाँ से मिल रही है? सिर्फ सेकंड वाली टर्म से. फर्स्ट दोनों से, फर्स्ट और थर्ड से तो 0 0. यस और नो? Yes. तो हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म आगे माइनस साइन चल रहा है ना, -11c वॉट, r की जगह 7 पुट करो जनरल टर्म में. 11c 7 -5 अच्छा 5 था, माइनस नहीं था, एक सेकेंड. 5/2 रेज टू द पावर कितना? 11 - 7. Is that clear? And this Yes. is -5 upon 7. raised to the power 7. What will be the answer?
देखो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, क्योंकि पावर है 7, यस और नो? दिस इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 की पावर कितनी? 4, 2 की पावर 4, यस और नो? नाउ ये तुम मल्टीप्लाई तो कर लेना भी, ये वाला काम तो दिस विल बी इक्वल टू 33/200। इज दैट क्लियर? कर लोगे Yes. मल्टीप्लाई आउट? Yes. ओके। Yes, एक ma'am. और चीज मैं तुम्हें बता दूं कि अगर इन केस यहां से आ जाती ना अपनी ये थर्ड वाली टर्म से, तो हमें 3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ता फिर उस केस में, क्योंकि बाहर 3 भी है जो भी कोफिशिएंट होगा। क्लियर? बट वो Yes, ma'am. तो वो दैट इज द डिफरेंट थिंग, तो इसको हटाते हैं। हाँ जी मैम बोलो। मैम लेकिन इससे तो एक ही केस में हम लोग को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिलेगी, तो उस टर्म में इनसे जो एक्स की वैल्यू आएगी तो पूरे एक्सपेंशन तो एक्स का इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना। तो हम फर्स्ट और थर्ड से तो वो 0 0 लेंगे ना वैल्यू, क्योंकि ये प्लस माइनस में है। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, अगर मैं तुमसे पूछूं जेड का कोफिशिएंट बताओ अकॉर्डिंग टू दिस, क्या होगा? सी। क्या तुम इसको काउंट नहीं करोगे फिर? और अगर मेरे पास यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो गया ए बी सी जेड, तो कोफिशिएंट क्या होगा? A, B, C. नाउ वी हैव टू तीनों का प्रोडक्ट, यस और नो? प्लस माइनस Yes, ma'am. में जैसे हमारे पास वो टर्म थी ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, हमें यहां से मिल रहा है, तो यहां से नहीं मिला तो हम इसको छोड़ देंगे। दिस इज 0, यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रही टर्म, प्लस हो रही है ना। क्लियर? मल्टीप्लाई में होगा फिर हमें तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा फिर। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। तो नाउ कमिंग टू वर्ड्स मिडल टर्म। तो मिडल टर्म पे अब हम आते हैं। मिडल टर्म क्या बोलता है भाई? एक पैटर्न देखो, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, वो दूसरे में आएगा। मैं मिडल टर्म की बात करूं तो जब भी हमें एक्सपेंशन दे रखा है x प्लस वाई रेज टू द पावर n, तो हम कैसे मिडल टर्म निकालेंगे? अगर n अपना इवन है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो n मेरा 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? कल ही मैंने नोट में लिखवाया था, बताना जरा। 5. 5. कितनी? 5? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। तो अपने पास हो गई 5 टर्म्स। एक मान ली T1, T2, T3, T4 एंड T5। अगर मैं मिडल टर्म की बात करूं तो व्हाट विल बी द मिडल टर्म? T3, T3. yes or no? ठीक है जी। यही अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें भाई, मान लो n इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 4. 4. 4। यस। तो हमारे पास इधर आया T1, T2, T3 एंड T4, यस और नो? तो यहां से Yes, अपनी ma'am. कितनी हो गई? ये दोनों Yes. जो इक्वी डिस्टेंस पे है। ओके। नाउ जब n अपना इवन है तो मिडल टर्म ओनली 1 है, यही आ रही थी ना, यस और नो? n इवन था यहाँ पे। Yes, ma'am. और कौन सी टर्म आती है? दैट इज ये, इसको हम n/2 प्लस 1th टर्म भी बोल सकते हैं। इसने एलसीएम लेके ये लिख दिया है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे आया हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल n4 था, है ना, तो मिडल टर्म निकालनी है जी हमें। तो सो दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2/2th टर्म। कौन सी हो गई? थर्ड टर्म, यस और नो? क्लियर टू Yes, एवरीवन? ma'am. Yes. yes, Yes. ma'am. अगर n मेरा 3 था तो मेरे पास कितनी मिडल टर्म थी? 2, है ना। सो दैट इज t प्लस 1/2th टर्म और t प्लस 1/2th प्लस 1। तो यहां से आया सेकेंड टर्म, यहां से आया थर्ड टर्म, यस और नो? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। तो जल्दी से ये वाले क्वेश्चन में मुझे बता दो मिडिल टर्म कौन सी होगी भाई।
41/300 नहीं जय कुमार, उसका आंसर बोल रहे हो क्या? उसका आएगा 33/200। एक बार हाँ, कैलकुलेशन कर ले। यस मैम। Yes, option B is the right one. Very good. देखो भाई, हमें दे रखा है 1 - 3x + 3x² - x³/6। किसका फॉर्मूला होता है ये बताना जरा। 1 - x का होल क्यूब। Yes, very good. So then this will be equal to 1 - x raised to the power 18. Yes or no? Yes, ma'am. Now n is 18. तो this is even. मिडल टर्म क्या हो जाएगी? n + 2/2th term. Yes or no? यस Yes, ma'am. That is 18 + 2/2th term, which is equal to what? 10th term. तो अगर हमें 10th term find out करनी है तो this is 9 + 1. Clear? Yes. Yes, ma'am. And it will be equal to 18c9 1 की पावर तो कुछ भी कर लो सेम ही रहेगा minus x up की पावर 9. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the correct option is option B. Clear to everyone? सर वहाँ मैम वहाँ पे -x क्यों आया? कहाँ पे? क्योंकि 1 - x था ना, इसलिए। अगर 1 प्लस होता तो +x आ जाता। ओके मैम। Got it? यप मैम। Okay. Now coming towards a note, that is binomial coefficient. Binomial coefficient of middle term is always greatest. कि मिडल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा ग्रेटेस्ट होगा। हमने वो कल किया था ना, वो ट्री वाला, क्रिसमस ट्री नहीं, पास्कल्स वाला ट्री। Yes, ma'am. Like this. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. This is 1, this is 3, 3, 1. Yes, and here we will get 4. This is 6, 6, 4 4, and 1. So as you can see कि भाई यहाँ पे हमारी जो मिडल टर्म्स है लाइक दिस ग्रेटेस्ट है। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. यस। तो यहाँ से हमारे पास 2 आते हैं कि अगर n अपना इवन है तो मिडल नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि मिडल टर्म कितनी होती है इस केस में? 1। क्लियर? और ग्रेटेस्ट Yes. बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना कैसे है? दैट इज NC/n/2। अभी अभी हम देख के आए, एग्जांपल नंबर 1 ले लो। वही n को अगर मैं 4 पुट करूं तो मिडल टर्म अपनी कौन सी हो गई? 1। यस और नो? नंबर ऑफ मिडल टर्म्स। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट? NC/n/2, मतलब NC/n/2. 4/2। यस और नो? Yes, ma'am. कितना होता है ये? 4C2 कितना? 6. 6। वेरी गुड। तो 6 इज द राइट। अभी अभी देख के आई, ये रहा। क्लियर?
Yes, ma'am. लाइकवाइज अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लूं, n इज इक्वल टू 3, मतलब ओड वाला केस ही ये रहा। ओड है तो दो मिडल टर्म्स है, नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी अपने कितने हैं? 2। यस और नो? Yes, ma'am. तो Yes, यहाँ ma'am. पे हमारे पास अगर मैं निकाल लूं दैट इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो हमारा एक तो आ जाएगा NC n-1/2, मतलब 3C 3-1/2, और दूसरा होगा जी 3C 3+1/2। सो दैट इज 3C कितना 1 एंड 3C 2, विच इज नथिंग बट क्या आएगा 3 and 3। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? और इसमें यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है वैल्यूज ऑफ बोथ दीज कोफिशिएंट्स आर इक्वल। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now coming towards numerically greatest coefficient और greatest coefficient। देखो अगर मैं तुम्हें दो टर्म दूं 26 और माइनस का 36, कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से? 26. 26। पक्का? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। अगर हम इन दोनों, अगर हम यहाँ पे लगा दे, ठीक है भाई ये बात ठीक है कि 26 विल बी ग्रेटर देन -36, बट इफ मैं ये लगा दूं 26 का मोड और -36 का मोड, अब कौन सा नंबर बड़ा है? 36. 36। क्यों? एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई Yes, है ना? ma'am. तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब होता है अगर न्यूमेरिकली लिखा हुआ आ गया ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के आगे, तो इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर? Yes, ma'am. जैसे अब हम यहाँ पे बात करें कि हमें एक एक्सपेंशन लेट अस कंसीडर दे रखा है x + y रेज़ टू द पावर n, और इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमें अगर निकालनी हो तो क्या रूल होता है? वैसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकती हूँ, बट एक बार स्टेप देख लो। हमने मान लिया कि लेट TR rth टर्म, मतलब TR+1 ही ले लो, TR+1 बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरा TR+1 है, ठीक है? TR का यहाँ पे होगा और TR+2 भी, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ केस नंबर 1 कि TR+1 का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू TR। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? ओके जी। तो अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है TR+1 का, कैसे खोलते हैं? जनरल टर्म ही तो है। NCR. NCR. यस, NR अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। यस और नो? x की पावर n माइनस R, y की पावर R। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और अगर TR की बात करें मोड ऑफ, तो दिस इज NC व्हाट R-1। यस और नो? अरे Yes, ma'am. एक मिनट रुको, बताते भी नहीं हो मैम, ये क्या लिख दिया आपने? वही सोच रहा था पता नहीं। NCR, सॉरी भाई, सॉरी, माय फॉल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आया NCR-1 x की पावर n माइनस R+1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस और नो? y की पावर R-1। इज दैट Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ जब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक? Yes, और ma'am. Yes, ma'am. फॉर्मूला ओपन करेंगे दैट इज n फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल n माइनस R+1 फैक्टोरियल। यस और नो? Yes, ma'am. ओके जी। अब एक बात बताओ, जब भी हम ऐसे लिखते हैं मोड ऑफ एक्स वाई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो चलो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ,
अब एक बात बताओ, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो सकता है? सेम ही एक्सपेंशन है, सेम ही वैल्यू ऑफ n है, Yes, यस और नो? ma'am. Yes. ओके, अगर यहाँ पे है मेरे पास r फैक्टोरियल, यहाँ पे है r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ क्या बचेगा? 1 बाय r। R. क्लियर? ओके, यहाँ पे है मेरे पास n माइनस आर फैक्टोरियल, इधर है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ जाएगा? n माइनस आर प्लस 1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके जी, यहाँ आ रहा है x की पावर n माइनस आर, यहाँ पे आ रही है x की पावर n माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ पे x आ गया, यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ आ रहा है y की पावर r, इधर आ रहा है y की पावर r माइनस 1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो अब एक बात बताओ, दिस इज 1 बाय r का मोड, दिस इज मोड बाय ये मोड ऑफ y, दिस इज 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 मोड ऑफ x, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, दोनों, अब ये सारी चीजें जब हम ये मोड लगा देते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस ऑन रेसिप्रोकल? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है Cross जी, multiplication कराया ना? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर का मोड इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x बाय y, ये आ गया हमारे पास। एक बात बताओ, NCR जब भी लेते हैं तो R विल बी लेस देन इक्वल टू n ना? 3C5 सुना है? No, ma'am. No. Yes, ma'am. ठीक है, तो R हमेशा लेस देन इक्वल टू n होता है, तो n माइनस आर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? Yes, ma'am. ये वाली Yes. टर्म, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, R तो है ही पॉजिटिव, तो हम मोड हटा सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, तो यहां से n प्लस 1 को लिखा ऐसे, माइनस आर अपॉन आर, स्प्लिट किया है और कुछ भी नहीं किया। हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज n प्लस 1 बाय आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, एंड वी विल गेट यहाँ से n plus 1 by r is greater than mod of x by y plus 1. Is it okay to everybody? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके, एक सेकेंड, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई हमारी लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x बाय y। ये क्लियर स्टेप? ठीक है, हाँ जी बोलो। रिपीट करता है। ये इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए, बस। ऊपर से बोल रहा हूँ मैं। क्या किया हमने, ये हमारा पॉजिटिव था, मोड हटा दिया, n प्लस 1 को रखा इकट्ठा, n और 1 को, r माइनस आर बाय आर लिखा, ये तो 1 हो गया, ये रहा, इसको राइट हैंड साइड पे ले गई x बाय y के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें r की फॉर्म में आंसर चाहिए था। यहाँ तक क्लियर सबको? केस नंबर 2, हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये वाली टर्म है ना, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है, तो ये tr प्लस 2 से भी बड़ी होगी ना, यस और नो? Yes, ma'am. तो यहाँ से हमारे Yes, पास ma'am. ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे लाइक दिस, सेम स्टेप से इसका एक्सपेंशन खोल के, वी विल गेट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 1 प्लस मोड ऑफ x बाय y माइनस 1 ऑन सेम स्टेप्स। क्लियर? थोड़ा सा रीअरेंज करके, इज दैट क्लियर ये वाला स्टेप? क्योंकि डेरिवेशन नहीं आएगा, फॉर्मूला आएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। यहाँ तक क्लियर है सबको? इधर से हमारा जो आ गया ना, बेसिकली यहां से हमारे पास r की वैल्यू लाई करेगी n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x बाय y माइनस 1 से n प्लस 1 1 अपॉन मोड ऑफ x बाय y। ठीक है, अगर हम इसको m पुट कर दें, इस वाली टर्म को, दिस इज m माइनस 1
like this, where m is equal to n plus 1 upon x by y. Is that clear to everybody? कि कौन, अब तुम्हें ये फाइंड आउट करना आएगा क्वेश्चन में कि कौन सी टर्म है जिसका न्यूमेरिकली जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट है. तो हमें r की वैल्यू ऐसे यहां से फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये वाली वैल्यू है इस फॉर्मूला से. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अभी एक एग्जांपल करेंगे, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, एक स्टेप नोट कर लो, यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि अभी तक तो हमने बात करी थी x प्लस वाई रेज टू द पावर n की बात चल रही थी इस पूरे एक्सपेंशन में. अगर अपने पास ये एक्सपेंशन है #1 ax प्लस बी वाई रेज टू द पावर n, इस समय हमें ये दे दिया फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोफिशिएंट. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले m फाइंड आउट करेंगे जो कि किसके इक्वल था, n प्लस 1. x प्लस वाई की बात हो रही थी तो x बाय वाई था, यहाँ पे ax अपॉन बी वाई होगा. इज दैट क्लियर? और देन सेकेंड स्टेप, दिस इज द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, m माइनस 1 से m के बीच में हमारे पास r की वैल्यू आ गई, इवेल्युएट r. तो टी आर प्लस 1th टर्म हमारी क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. इज दैट क्लियर? Yes. ओके. कई बार क्या होगा, तुम्हें एक्स वाई मेंशन होगा कि एक्स को ये पुट करो, वाई को ये पुट करो, क्योंकि कोफिशिएंट निकालना है तो कांस्टेंट में आंसर चाहिए. इफ नॉट मेंशन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम क्या करेंगे उस केस में, पुट x को 1 और y को 1. इज दैट क्लियर? क्योंकि कोफिशिएंट निकालना है हमें. अगर मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है देन यू कैन पुट द वैल्यू पर्टिकुलर 3, 2, 1 एनीथिंग. अगर मेंशन नहीं है, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके जी, एक सेकेंड. Yes. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. अब यहां देखो भाई सब लोग, हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस 2 रेज टू द पावर 21. इसमें हमें टर्म फाइंड आउट करनी है जिसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है ना. तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1 क्या था अपना, m. m m की वैल्यू थी n प्लस 1. n कितना है यहाँ पे, 21. 21 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ax प्लस अपॉन by, राइट? 3x Yes, माइनस ma'am. 2, yes or no? Yes, Yes, ma'am. दिस इज 22. 1 प्लस, अब हमें x मेंशन नहीं है, हम क्या पुट कर देंगे, 1. 1. So this is what, 22 into 4 by 2 by 4. तो हमारे पास आ गया, sorry 5. This is 44 by 5. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. तो हमारे पास r की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी अब, पहले ये बताओ 44 by 5 कितना होता है, सोल्व करो. 8.8. 8.8. तो हमारी जो r की वैल्यू है, m की वैल्यू आ गई 8.8. तो r की वैल्यू कहाँ लाई कर दिया, 8.8 माइनस 1 से 8.8. यस और नो? Yes, ma'am. 7.8 से 8.8 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, 8. 8. तो कौन सी टर्म है जिसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, 8. 8 प्लस 1, 9. 9. A will be the correct option. Is that clear? Yes, ma'am. Ma'am. Yes. चलो. So now moving towards application of binomial theorem.
एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे दो एप्लीकेशन जो मेजर है, दैट इज फर्स्ट वन है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम। सेकंड आएगा आपको ना फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करना आएगा। हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा था, कुछ कुछ याद है? ऐसे डिनोट करते थे। Yes, ma'am. यस आदित्य, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम जो हम m निकालते हैं तो मैम जो पिछली कंडीशन हम लिख रहे हैं m-1 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू ऐसे करके, उसको हम ऐसा नहीं लिख सकते जो r है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ m है? इट डिपेंड्स, क्योंकि समटाइम्स इट विल बी नेगेटिव, नो नेगेटिव। R कैसे आर की negative वैल्यू ले रहे तो हाँ हाँ, आर की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है। है? सेकंड लिख सकते हैं क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m? रुक जाओ, मेरे को देखने दो एक बार, रुको। I think it will depend upon the value of m then, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड रुको, अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू ले लें, मान लो सपोज कुछ भी m की, ले सकते हैं फिर उस केस में आई थिंक, बट एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे श्योरिटी से नहीं बोल सकती, क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला कि m, ये m-1 से m के बीच में ही लाई करे। तो मैम आप नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। हाँ हाँ, बता देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। क्योंकि कोई भी जनरलाइज केस अगर देना होता है ना, तो पहले उसके सारे एक्सपेक्ट्स देखने पड़ते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये n कैन बी नेगेटिव ऑल्सो उस टाइम पे। देखो भाई, एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप से यहाँ पे यूज होंगी बाइनोमियल थ्योरम। एक फाइंड आउट करना है हमें जब रिमाइंडर, कोई भी पर्टिकुलर नंबर है उसकी कोई बड़ी पावर दे दी और पूछ लिया कि इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि अभी तक हम बहुत सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट करते हुए आए हैं। अमर एंड श्वेता अपना माइक ऑफ कर दो भाई, ठीक है। तो उस केस में वी यूज बाइनोमियल थ्योरम। तो डिविजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी नंबर है उसको जब हम a से डिवाइड करते हैं तो हम a³ प्लस r लिखते हैं ना, यस और नो? यस मैम। जहाँ पे q हमारा क्वोशिएंट होता है एंड r इज क्या? Remainder. रिमाइंडर। q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। तो इसके लिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके दो मेथड है, टाइम बचाओ मेथड और टाइम लगाओ मेथड, ठीक है। आज आ ही गया, कल कौन बोल रहा था कि मैम काफी दिन हो गए कराया नहीं। यस, किसने बोला था कल? है क्या क्लास में? जैन ने बोला था। ओके, देखो मेथड नंबर 1 हमें दे रखा है 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1। ये किससे डिविजिबल है, किससे डिवाइड होगा, है ना? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू n माइनस 15n माइनस 1, यस और नो? लिख सकते हैं ऐसे? यस मैम। 2 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास? 16 रेज टू द पावर n 15n माइनस 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 15 प्लस 1 रेज टू द पावर n माइनस 15n माइनस 1, यस और नो? या फिर 1 प्लस 15 कर दें?
Yes, ma'am. ठीक है जी। 1 + 15 रेज टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आएगा? NC0 प्लस Yes, NC1 इंटू 15, NC2 15 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। NC यहाँ पे आएगा भाई N. NC14, दिस इज 15 की पावर 14, यस और नो? NC15 15 की यहाँ, अरे भाई क्या लिख रही हूँ मैं? NC14 मैम N आएगा सर। हाँ हाँ, एक सेकंड भी, सोस्ट हो गया था थोड़ा सा माइंड। यहाँ देखो, दिस इज N15 की पावर n लिख देते हैं सीधा ही, ठीक है, क्योंकि इसके में नीड नहीं पड़ेगी अभी। दिस इज लाइक दिस, इज दैट क्लियर? Yes. ओके, अब एक बात बताओ, NC0 कितना होता है? 1. 1. NC0 इज 1, यस। तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। NC1 N. n, तो हम 15n लिख सकते हैं, यस और नो? फिर NC2 15 स्क्वायर, NC3 15 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन NCn 15 की पावर n माइनस 15n माइनस 1, इज दैट क्लियर? Yes. अब हमारा ये इससे कैंसिल आउट, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट, बच क्या गई ये वाली टर्म ना सिर्फ। क्लियर है ये? Yes. Yes, ma'am. और यहाँ से 15 का स्क्वायर आ सकता है कॉमन सब में से, क्योंकि 15 स्क्वायर इज द लीस्ट पावर ऑफ 15। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास बचा NCn 15 की पावर n माइनस 2, इज दैट क्लियर? Yes. 15 का स्क्वायर होता है 225, दिस इज समथिंग, कुछ इंटीजर आएगा, k लिख दिया, k कोई भी इंटीजर। तो हमारा ये किससे डिविजिबल होगा नंबर जो हमारे पास था? 225 से, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। क्लियर? ये था मेथड नंबर 1, विच इज द टाइम लगाओ मेथड। मेथड नंबर 2, यू कैन क्या पुट n इज इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 किसके बराबर हो गया? इसके, दैट इज 0, यस और नो? 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, कोई भी कंक्लूजन नहीं आया। फिर यू कैन पुट n इज इक्वल टू 2, दिस इज 2 की पावर 8 माइनस 15 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 256 माइनस ये कितना होता है? 30. यस, दिस इज 31 हो गया ना माइनस का, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 to 225 which is divisible by 225, is that clear? Yes, ma'am. टाइम बचाओ मेथड, Yes, ma'am. clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. नाउ दिस नंबर अगर हमें ऐसे दे रखा हो कि 7 की पावर 98 जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम हमेशा उस टर्म के आसपास लिखते हैं जो 5 का फिर डिविजिबल हो कोई नंबर, ठीक है। अब जो भी जिस भी नंबर से हमें डिवाइड करना होता है ना, उसके आसपास का नंबर बनाने की ट्राई करते हैं ताकि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिख दूं 7 का स्क्वायर, बाहर कितनी पावर आ रही है बताना जरा? 49. 49, यस। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49, 49. यस। इसको हम 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, यस और नो? क्या 50 हमारा 5 से डिविजिबल है? Yes, ma'am. तो दिस इज 49 सी 0, 50 की पावर कितनी? 49। फिर 49 सी 1, 50 की पावर कितनी? 48 माइनस 1 की पावर कितनी? 1, यस और नो? 49 सी 2, 50 की पावर 40, यहाँ पे आ जाएगा जी 7 माइनस 1 की पावर 2 अप टू सो ऑन, दिस इज 49 सी 48, 50 की पावर 1, यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ पे आएगा माइनस 1 की पावर 49। नाउ यू कैन सी हेयर कि भाई ये तो थे सारे, ये भी 50 का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में तो 5 से डिविजिबल होगा, यस और नो? Yes.
ये भी Yes, 50 की ma'am. कुछ ना कुछ पावर है, 5 से डिविजिबल होगी, अप टू यहाँ तक 50 है हमारे पास, है ना। तो ये सारी टर्म तो बन गई कुछ 50 का कुछ ना कुछ मल्टीपल, यस और नो। Yes, ma'am. और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी -1। तो 7 की पावर 98 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ए क्यू प्लस आर की फॉर्म आ गई -1। क्लियर। इस केस Yes. में हम क्या करते हैं, जब भी अपना रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा हम 5 का ही कोई मल्टीपल उसमें ऐड करेंगे जो उसके आसपास हो, सो दैट वी गेट पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव के केस में इफ वी ऐड हियर 5 तो अपने पास कितना रिमाइंडर आ गया भाई, 4। क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. अगर Yes, मान ma'am. लो यहाँ पे -1 ना होता, -10 होता, फॉर एग्जाम्पल 10 नहीं कुछ और ऐसा लेते हैं, 12 होता, चलो ठीक है, जो 5 से डिविजिबल नहीं है, हम इसमें ऐड क्या कर देते हैं, 15। क्लियर। 3 इज द रिमाइंडर देन। क्लियर टू एवरीवन। Yes. सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये क्लियर है सबको? ओके। Yes, नाउ ma'am. कमिंग टूवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन, चलो सोल्व करो। यस, सबसे पहले हम कितनी पावर करेंगे भाई, बताना जरा। मैम 7 इंटू में 7 पावर 102, फिर उसे 102 को 51 Yes. कन्वर्ट करूँ। यस, हम सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 51. 51। दैट इज 7 इंटू 49 की पावर 51, यस और नो। Yes. यहां से हमारे पास ये आ गया भाई, 7 इंटू 49 को हम 51 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 51 इज डिविजिबल बाय 17। क्लियर है? Yes. Yes. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन द एक्सपेंशन ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ 51 सी 0, 51 की पावर 51, यस और नो। Yes, ma'am. फिर 51 सी 1, 51 की पावर 50 माइनस 2 की पावर 1, एंड अप टू सो ऑन, ये जाएगा जी अपना 50 तक, जहां पे हमें 51 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 51 सी 51 माइनस 2 की पावर 51, ठीक है। तो 51 अब हमारा हो गया वहां से इनविजिबल, यस और नो। Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 7 की पावर 103 इज इक्वल टू वोट 7 इंटू ये भी 51 का कुछ ना कुछ मल्टीपल, ये भी और अप टू ये, सो दिस इज 51 इंटू के माइनस ऑफ दिस -2 की पावर 51 प्लस का, यस और नो। ये तो 1 हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहां से अब ये देखो, हमारे पास ये आ गया 7 की पावर 103, ये तो 7 इंटू ये हो गया भाई 7 इंटू 51 के प्लस 7 इंटू -2 की पावर कितनी
51, यस और नो? दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर? तो अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं, जब हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 7 इंटू -2 की पावर 51 ना, यस और नो? ये तो कंप्लीटली डिविजिबल। तो हमारे अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई। दिस इज -2, यहाँ पे मैं कितनी पावर बाहर निकाल देती हूँ? 3 पावर, क्लियर? And here we will get 2 की पावर 48. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. This is -7 into 8, 2 की पावर 48. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? Yes or no? Yes, ma'am. This is 16. अब 17 के आसपास ही लिखना है क्योंकि बात 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा अल्टीमेट, like this. Is that clear? Yes, ma'am. Now you can see this is -7 into 8. -56 लिख रही हूँ मैं डायरेक्टली। अब दिस इज -56 एंड यहाँ पे जब हम एक्सपेंशन खोलेंगे 12C0 17 की पावर 12 प्लस अप टू सो ऑन 12C11 17 इंटू -1 की पावर 11 12C12 -1 की पावर 12, यस और नो? यस मैम। तो दिस इज -56 इंटू ये 17 से लेके 17, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, K2 माइनस ऑफ +1 क्योंकि -1 की पावर 12 है, तो रिमाइंडर क्या आ गया भाई? -56। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब ये पॉजिटिव लाने के लिए इसके आसपास नंबर क्या आएगा 17 के मल्टीपल में? 68। So the remainder is कितना? 12। 12। Clear to everyone? Yes. मैम ये लास्ट वाला बता देना। लास्ट वाला ये जो प्लस क्या है? मैम ये इससे एक पहले। इससे एक पहले देखो -56 इनटू जो एक्सपेंशन खोला ये वाला। यस मैम। देखो एक्सपेंशन हमने खोला 12C0 17 की पावर 12 से लेकर 12C11 तक 17 हमें देखने को मिल रहा है, राइट? तो हमारे पास क्या हुआ, ये 17 का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा यहाँ तक की टर्म सारी, है ना? यस। तो ये वाली सारी टर्म तो 17 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगी। रिमाइंडर की बात हो रही है तो 0 आएगा रिमाइंडर, मतलब इन सारी टर्म्स की वैल्यू 0 है रिमाइंडर की फॉर्म में। बच क्या गई? लास्ट वाली टर्म 12C12 दैट इज 1 -1 की पावर 12 प्लस 1, ठीक है? तो तभी मैंने लिखा 17 K2 एक डिफरेंट मल्टीपल हुआ ना, मतलब कोई और आएगा इंटीजर, हमें नहीं पता, पहले K लिया था अब K2 जस्ट टू डिस्टिंग्विश, प्लस 1। तो माइनस का 56 जब 17 से मल्टीप्लाई होगा और 17 से ही डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिविजिबल, फिर माइनस का 56 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -56 विल बी द रिमाइंडर अल्टीमेट। पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना उसका कोई मल्टीपल आसपास वाला, सो दैट वी गेट ऐसे, मतलब छोटा वाला न्यूमेरिक डिजिट। क्लियर? टू गेट द पॉजिटिव। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now what's your homework? These two questions are your homework question. You have to solve these two questions. ठीक है? Step by step चलना. You will get the answer. Okay guys. चलो तो आज का लेक्चर इधर तक ही रखते हैं, बाकी डिस्कशन करते हैं कल परसों है ना आपका लेक्चर। चलो बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। Thank you. Thank you, Good ma'am. night. Thank you. ओके।